बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो लिखो में। आज मैं आपको एक नई वर्कशीट कराऊंगी जो क्लास 5 की है। वर्कशीट नंबर है 123 और 3 दिसंबर की वर्कशीट है। आज हम इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी सेलिब्रेट करते हैं। ये दिव्यांगजन का दिवस है जिनके अंदर कोई ना कोई डिसेबिलिटी होती है। जैसे यहाँ बच्ची चल नहीं सकती, इसके पैर नहीं है, नकली पैर है, ये इसको सुनने में दिक्कत है, इसको देखने में है ना, जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। लोगों का इनके प्रति बिहेवियर और दृष्टिकोण ज़्यादा अच्छा नहीं होता, तो हम इस दिन के माध्यम से उनके प्रति दृष्टिकोण को बदलते हैं और उनको उनके अधिकार के प्रति जागरूक कराते हैं। ठीक है, आइए हम वर्कशीट की तरफ चलते हैं। बच्चों, क्या आप भी स्कूल को याद कर रहे हैं? आपकी पढ़ाई ऑनलाइन मज़ा आ रहा है क्या आपको ऑनलाइन पढ़ाई में, या पुराने समय की तरह स्कूल आकर पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता था? इसी पर आधारित एक पाठ है, वो दिन भी क्या दिन थे, की दी गई कुछ पंक्तियों को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखिए। स्कूल के बारे में जानकारी कुम्मी सन 2155 और पुस्तक में बताए समय की तुलना करने लगी। ठीक है, वह यह जानकर बहुत हैरान हुई कि पहले सभी बच्चे एक विशेष भवन में जाकर पढ़ते थे। उस भवन को स्कूल कहा जाता था। उन्हें सभी विषय अध्यापकों के द्वारा, मतलब या स्त्री या पुरुष के द्वारा पढ़ाए जाते थे। स्कूल में अध्यापक पढ़ाते थे, प्रश्न पूछते थे और गृह कार्य भी देते थे। ये जो चैप्टर वे दिन भी क्या दिन थे, उसमें 2155 की बात हो रही है, मतलब करीबन अब से 150 साल बाद की है ना। तो उनको नहीं पता था कि हम जैसे स्कूल में जाते हैं उनकी बात। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इन क्वेश्चनों आप दोबारा एक बार चैप्टर पढ़ेंगे और क्वेश्चंस के आंसर देंगे। जैसे चित्र में कुम्मी किस उपकरण की सहायता से पढ़ रही है, वो कंप्यूटर या लैपटॉप की सहायता से पढ़ रही है, तो आप लिखिएगा कुम्मी क्यों हैरान थी, क्योंकि उसको इस वजह से हैरान थी जब उसको पता चला कि पहले के सभी बच्चे विशेष भवन में जाकर पढ़ते थे और उस भवन को स्कूल कहा जाता था। उनको स्त्री या पुरुष के द्वारा पढ़ाया जाता, बल्कि कुम्मी को तो रोबोट पढ़ाता था। ठीक है, नीचे दिए गए वाक्यों में किस रेखांकित शब्द में काल बताइए कौन सा है, मतलब भूतकाल, भविष्यकाल या वर्तमान काल। ठीक है, तो रोहित को मिली पुस्तक, उस पुस्तक के बारे में, स्कूल के बारे में लिखा था, तो था है तो मतलब ये भूतकाल है। ठीक है, और अगर अभी है होता तो भविष्य वर्तमान काल होता, और होगा होता तो भविष्य काल होता। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बच्चों, आप सबने देखा कि कोरोना महामारी की वजह से हमारे स्कूल बंद हो गए, लेकिन फिर भी हम पढ़ाई कर पा रहे हैं। अलग अलग वस्तुओं जैसे फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि का इस्तेमाल करके अपनी बात कह पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। वे साधन जो हमें एक दूसरे से जोड़े रखने में मदद करते हैं उन्हें हम संचार के साधन भी कहते हैं। चित्र को पहचान कर उसका नाम लिखिए और उपयोग भी बताइए। जैसे ये क्या है, कंप्यूटर है ना, ये पत्र, ये तो हमें बहुत काम आता है। इसकी खुद आप इसके वो बताइएगा उपयोग क्या है, पढ़ने में, लिखने में, मूवीज़ देखने में, गेम खेलने में, हर काम हम कंप्यूटर से कर सकते हैं। ये क्या है, पत्र, इसमें हम अपने विचार लिखकर एक से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। ये है टीवी, जो हमें दुनिया जगत की चीज़ों से वो रूबरू कराता है। ये है अखबार, जिसपे भी हमें न्यूज़ मिलती है, जिसको हम पढ़ते हैं। इसमें हम टीवी में हम देख भी सकते हैं, इसमें से पढ़ सकते हैं। आपको इसके उपयोग खुद लिखने अपने अकॉर्डिंग। अभिभावकों से क्या सोचा है, बच्चों से बात करें कि लॉकडाउन में हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के से किस संचार माध्यम से जुड़े रहे। यदि हमारे पास ये संसाधन ना होते तो क्या होता, जैसे व्हाट्सएप से जुड़े हुए थे हम, फ़ोन से लेटर्स तो नहीं जाते, फ़ोन से जुड़े थे, लैपटॉप कंप्यूटर से, है ना, और व्हाट्सएप वगैरह से। तो अगर नहीं होता तो हम क्या करते, तो इसके बारे में अपने बच्चों से बात कीजिए। आई होप मैंने अच्छे से वर्कशीट आपको समझा दी। अगर वर्कशीट आपको समझ में आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट कर बताइए वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।